अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं नवीद अहमद सईदा फ़ातिमा ज़हरा स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम मेड के ऑफिशियल पेज से और अपने यूट्यूब चैनल की वसातत से आप सब अहबाब की खिदमत में एक नए उन्वान, एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का मेरा मौजू एक इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई अहम मौजू है, बिलखसूस उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए जो स्कूल मैनेजमेंट का हिस्सा हैं और कहीं ना कहीं इंतज़ामी अमूर से उनका वास्ता पड़ता रहता है, पाला पड़ता रहता है। तो चलते हैं हम आज के मौजू की जानिब। आज का मौजू इंतहाई अहम है उन तमाम दोस्तों, भाइयों के लिए जिनका इंतज़ामी अमूर से कहीं ना कहीं वास्ता पड़ता है कॉलेजेस में, स्कूल्स में। तो वो तमाम दोस्त अहबाब जो मैनेजमेंट का हिस्सा हैं वो जानते हैं, समझते हैं कि डिसिप्लिन किसी इदारे के लिए डिसिप्लिन मेंटेन रखना, डिसिप्लिन रहना, स्टूडेंट्स को नज़्म व नस्क में रखना, बाकायदा उन कवाइद को फॉलो करवाना, ये किसी इदारे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अहम है। तो आज हम इस बात को ज़ेर बहस लाएंगे कि बच्चे नज़्म व नस्क की ख़िलाफ़ वर्जी क्यों करते हैं। ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं कि वो घर में, स्कूल में, कॉलेजेस में नज़्म व नस्क को पामाल करते हैं। ऐसा कौन सा मज़ा है जो उनको उस नज़्म व नस्क को पामाल करके मिलता है। सो फ्रेंड्स, व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़, मैं बिला तमहीद बिला ताख़ीर इस मौजू पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स को मोटिव फ़राहम करती है डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी करने के लिए, वो मैं अपनी ज़ात से शुरू करूँगा। वो है टीचर में कायदाना सलाहियतें ना होना। ऐसा मुमकिन है कि उस्ताद के अंदर वो कायदाना सलाहियतें ही मौजूद ना हों जिनकी बुनियाद पर या जिन खुसूसियात को, जिन सलाहियतों को देखकर एक शागिर्द, एक मुतअल्लिम, एक स्टूडेंट, एक तालिबे इल्म अपने टीचर को फॉलो करना चाहता है। अब अगर उस क्राइटेरिया पर वो उस्ताद पूरा ना उतरे, उस उस्ताद के पास वो सलाहियतें ही ना हों, तो लाज़िमन बात है कि आपका शागिर्द जो है वो आपके बनाए गए क़वाइद व ज़वाबित को पामाल करेगा, उस हदूद से बाहर निकलेगा। वो उस उस्ताद के उसके महवर में रहना चाहेगा ही नहीं जिसकी पर्सनैलिटी एग्जेम्पलरी पर्सनैलिटी ना हो। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके बनाए गए डिसिप्लिन्स को, आपके बनाए गए रूल्स को आपका हर स्टूडेंट फॉलो करे, तो आपको अपनी ज़ात पर काम करना पड़ेगा। आपको ख़ुद को प्रमोट करना पड़ेगा, ख़ुद को पॉलिश करना पड़ेगा, अपनी सलाहियतों को निखारना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए कि टीचर ही एक लीडर होता है। टीचर ही एक ऐसा इंजन है जो आगे लगकर अपने सारे डब्बों को, अपने सारे स्टूडेंट्स को मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है। सो डियर व्यूवर्स, अगर आप लोग या मैं, हम में से कोई भी टीचर ये चाहता है कि मेरी क्लास डिसिप्लिन हो जाए, तो उसके लिए हमें खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हमें फॉलो करें, हमारी कई बातों को फॉलो करें, हमारे वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स ना हो, सिग्नेचर वर्ड्स बन जाए, तो हमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा। हमें अपने अंदर कायदाना सलाहियतें उजागर करनी पड़ेंगी। हमें अपने अंदर कायदाना सलाहियतों को पैदा करना पड़ेगा। हमें अपने स्टूडेंट्स के सामने एक अच्छा लीडर बनकर आना पड़ेगा। उनको मालूम हो कि मेरा ये मसला या दुनिया का मेरा कोई भी मसला मेरे इस टीचर के पास हल हो जाएगा। जब आपके स्टूडेंट को आप पर इस हद तक यकीन हो जाए, आपका स्टूडेंट इस लेवल तक आप पर ट्रस्ट करने लग जाए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे आपके रूल्स को पामाल नहीं करने देगी। नंबर
पॉइंट नंबर 1 जो मैंने डिस्कस किया, वो मैंने डिस्कस किया टीचर्स में कायदाना सलाहियतों का फुकदान। इसके बाद नंबर 2 पर जो वजह है, जिस वजह पर कि बाइस तालिब इल्म असातिज़ा के बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो वजह है आज का मौजूदा निज़ाम तालीम। अगर हम बगौर जायज़ा लें मौजूदा निज़ाम तालीम का, या हम अपने दौर में आज से 15-20 साल पहले जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे वो और आज के स्टूडेंट्स के हालात का, स्कूलिंग का, स्कूल के सिस्टम्स का, एजुकेशन सिस्टम का तकाबली जायज़ा लें, कंपेयर करें, तो हमें मालूम होगा कि बहुत सी तब्दीलियाँ और तग़य्युरात आ चुके हैं, बहुत से तग़य्युरात आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा ज़हीन और शार्प माइंडेड, तेज़ ज़हन रखने के साथ साथ आज का स्टूडेंट इखलाकियात से बहुत दूर है। अब उसमें उस स्टूडेंट का, उस बच्चे का, उस मुतल्लम का कसूर कदरे कम है, एजुकेशन सिस्टम का कसूर ज़्यादा है। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि एजुकेशन सिस्टम किस तरह इस बात में जो है वो इन्वॉल्व होता है। वो इस तरह इन्वॉल्व होता है कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो सारी बिल्डिंग, जो स्ट्रक्चरल या ग्रे स्ट्रक्चरल बिल्डिंग हमारी खड़ी है ना एजुकेशन की, वो सब नंबर सिस्टम पर खड़ी है। हम लोगों के पास ज़हीन होने के लिए एक ही चीज़ हम लोगों के पास जो है वो तुरा इम्तियाज़ है या पैमाना आला पैमाइश है। अब वो क्या है? वो है जी नंबर्स। कितने मार्क्स हैं जी आपके? 1000। ओ वाओ, बहुत ज़हीन है आप। आपके कितने हैं? 800। नहीं, कुछ नहीं। अब जब आप नंबर स्कीम पर आएंगे तो डेफिनेटली जब आपके पास उस बच्चे की ज़हानत को, उसके दिमागी सलाहियत को मापने का एक ही आला होगा और वो है नंबर्स, तो डेफिनेटली आप फिर उस बच्चे को नंबर्स पर मापेंगे और वो बच्चा भी अपने आप को बेहतर करने के लिए रट्टा लगाएगा। और जब वो रट्टा लगाने के लिए जाएगा तो उसको मुख्तलिफ ऐसे खुलासाजात, ऐसे मवाद की ज़रूरत पड़ेगी जो वो किताबें हासिल करेगा और उसके बाद उसको उस्ताद की ज़रूरत कम महसूस होगी, तो उसको मालूम होगा जो उस्ताद ने मुझे पढ़ाना है वो तो खुलासाजात से मुझे मिल रहा है। और जब मुझे सब कुछ वहाँ से मिल रहा है तो मुझे इस उस्ताद के बनाए गए रूल्स को फॉलो करने की क्या ज़रूरत है? ऐसी क्या वजह है कि मैं इसको फॉलो करता रहूँ जबकि मेरे पास इसका मुतबादल मौजूद है? तो वो कभी भी आपके बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। इसके साथ साथ अगर हम इससे आगे चलें, थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को देखें, तो जब एक स्टूडेंट देखता है कि भाई एक पढ़ा लिखा शख्स जो है, मुआशरा उसको क्या मकाम देता है, उसको रिक्शा चलाना पड़ता है, उसको कहीं पर छोटे पैमाने की जॉब करनी पड़ती है, जबकि एक बाअसर शख्सियत जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो जहाँ बैठता है लोगों के फैसले करता है, पंचायत के फैसले करता है, तो वो बच्चा वो 100% उसका जहन इस तरफ जाएगा कि मैं क्यों इस शख्स की पैरवी करूं, मैं क्यों इस शख्स की बातें मानूं जिसकी सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं, मैं क्यों इसके बनाए नज़्म नस्ब पर चलकर अपने आप को भी इस जैसा करूं और अपने आप को तबाह कर लूं, क्योंकि वो तो एक पढ़े लिखे शख्स को तबाह होते हुए देख रहा होता है। सो हमारा पूरा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ पर बेस करता है कि हमने बच्चों को एक गलत डगर पर डाल दिया है, उनका जहन, हमने जहन साजी उनकी इस तरह कर दी है कि बेहतरीन इज़्ज़त वाला शख्स वो होता है जो पैसे वाला होता है, और मोस्टली हमारे पढ़े लिखे अफराद जो हैं उनके पास मुआशी हालात उनके इतने मजबूत नहीं होते। इसके साथ हम अगर नेक्स्ट टॉपिक पर चलें, जिंदा और जावेद मिसाली तस्वर कोई नहीं है, वो नहीं जानते कि उनका आइडियल कौन है। आप अगर टीचर्स हैं मेरे व्यूवर्स, आप जाके देखें, अपनी क्लास में बच्चों से पूछें कि आपका आइडियल कौन है, तो मोस्टली जो आज के स्टूडेंट्स हैं मोस्टली उनके पास जो हैं वो बॉलीवुड के हीरोज़ के नेम होंगे। इमाम मस्जिद साहिब जो सुबह कुरान पाक पढ़ाते हैं, या एक टीचर जो सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को दरस व तदरीस के मामलात में मगन रहता है, जो कौम की बुनियादें इस्तवार कर रहा है,
उसका नाम कोई बच्चा नहीं लेगा कि आप मेरे आइडियल हैं। क्यों? क्योंकि हमने बच्चों को खुद इस स्टेज पर हम लेकर आए हैं। हमने खुद बच्चों को बताया है कि हम भी आप जैसे हैं, हमारे हालात भी आप जैसे हैं, हमारे भी सर में दर्द होता है। अब मुझे बताएं, अगर सुपरमैन, मैं चंद दिन पहले पढ़ा रहा था, ज़िमनन बात आ गई, तो वो बच्चे की मेरे साथ बहस हो गई। वो कहता है कि सर सुपरमैन जो है वो एक रियल पर्सनैलिटी है। मैंने कहा नहीं बेटा, सुपरमैन तो रियल पर्सनैलिटी नहीं। वो कहता है सर आपको क्या पता है, स्पाइडरमैन भी जो है वो एक रियल पर्सनैलिटी है। मैंने उसको गूगल करके उस बच्चे को तमाम चीज़ें दिखाई, लेकिन वो ना माना। अब अगर वो सुपरमैन या स्पाइडरमैन उस बच्चे के पास आए और आकर कहे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो वो बच्चा उसको आइडलाइज करना छोड़ देगा। वाई? क्योंकि उसको ऐसा सुपरमैन नहीं चाहिए जिसके सर में दर्द हो रही हो। उसको ऐसा स्पाइडरमैन अब नहीं चाहिए जिसके घुटने में दर्द होती हो, जिसके घर के मसाइल हों, जो उसको ये बताए कि आज मेरी बीवी से मेरा झगड़ा हुआ है, जो उसको ये बताए कि आज मेरे मामलात ख़राब हैं। लिहाजा अगर हम टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ अपने मामलात को डिस्कस करने बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली वो फिर हमें कभी भी एडमायर नहीं करेंगे। उनके पास जिंदा और जावेद मिसाली तसव्वुर ही नहीं होगा कि हमने किसको फॉलो करना है। और जब उनके पास तसव्वुर नहीं होगा तो फिर वो हमारे बनाए असूलों को, कवायद और ज़वाबित को कभी फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उनको इस तरह का बन के दिखाया ही नहीं। हमने टीचर उनके लिए सिर्फ एक जल्लाद है, बस जो आता है सबक देता है, पिछला सुनता है, सज़ा देता है, बस। इससे ज़्यादा हमने उनसे रिलेशन बिल्ड ही नहीं किया। और जब हमने रिलेशन बिल्ड नहीं किया तो मसाइल तो बनेंगे। फिर हमें ये गिला शिकवा नहीं करना चाहिए कि जी मेरा स्टूडेंट मुझे एडमायर नहीं करता, मेरा स्टूडेंट जो है वो मुझे फॉलो नहीं करता, मेरे रूल्स को ब्रेक करते हैं। वो करेगा ब्रेक जब उसने आपको फॉलो ही नहीं किया, उसने आपको आइडलाइज ही नहीं किया, तो आप कैसे गिला कर सकते हैं कि वो आपके बनाए रूल्स को फॉलो करें। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुआशी मुश्किलात। आज का टीचर मुआशी मुश्किलात का शिकार है। चंद दिन पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो थे वो गालबन धरना दे रहे थे सैलरीज़ के लिए। इतनी सख्त धूप में, सख्त गर्मी में, घर से बाहर तपती हुई सड़कों पर मैंने लेटे हुए बारेश टीचर्स को देखा, बारेश बुज़ुर्गों को देखा जो रोड्स पर खड़े हुए थे, लेटे हुए थे, सॉरी इंडीड वो रोड्स पर लेट कर जो है वो अपना जो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। अगर उनको मुश्किलात, मुआशी मुश्किलात का सामना ना हो तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो इन सब मसाइल का, इन सब मुश्किलात का सामना करें। तो आज का टीचर मुआशी मुश्किलात में घिरा हुआ, और जब वो अपनी मुआशी मुश्किलात में घिरा हुआ टीचर अपने स्टूडेंट्स के सामने अपने हालात को रिवील करता है, बताता है, तो आज का स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ को नहीं मानता, उस चीज़ को मानने से इनकार कर देता है कि मेरा टीचर जो है वो आइडियलाइज़ किया जा सकता है या मैं उसको आइडियल बना सकता हूँ। तो ये चंद एक स्टेप्स थे, चंद एक बात, मेरी सोच थी, मेरे ख्यालात थे। अगर आप लोग इससे मुत्तफ़िक हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर किसी भाई को इख्तलाफ हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए दिन, एक नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू।